सागर जी, ये भाभी क्यों आई? सुकुमाल मुनिराज की कथा बीच में क्यों आई? ज्ञानी, एक लोक परिणति जो ग्रंथ है, इसके अंदर चारों गतियों की व्याख्या है, पूरे द्वीप समुद्रों की व्याख्या है, अधोलोक ऊर्ध्व मध्यलोक की व्याख्या है, पूरा संस्थान विचार धर्म ध्यान है उसके अंदर। फिर निर्गंत मुनियों की 64 रिद्धियों की व्याख्या है। जब 64 रिद्धियों पढ़ो ना, रोमटे खड़े होते हैं। दूसरा प्रायश्चित शास्त्र, इसके अध्ययन करते ही रोमटे खड़े होते हो। लेकिन आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। जैसे पंचकणक में केवल ज्ञान कल्याण की भेदी पर वो स्फूर्ति आती है। मैंने एक दिन आपको बोला था कि ताड़पत्र पर लिखते लिखते एक नई उमंग ऊर्जा आ रही है, और आप लोग अनुभव करके देख लेना। श्रेय बेटा, मोबाइल रख करके तुम भक्ति पढ़ना, फिर ग्रंथ लेकर के भक्ति पढ़ना, तुमको अंतर समझ में आ जाएगा। और कहीं आपको पुरानी प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ते आता हो तो उन प्राचीन पांडुलिपि उठा के पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ओह, वे ताड़पत्र की कन्नड़ी प्रतियां मात्र हम ग्रंथालय में दक्षिण भारत में जाकर के मूलबद्री कनकगिरी गोमटेश आदि क्षेत्रों में जाकर के हम खोल के भट्टारक जी दिखाते हैं, उसमें ही आनंद आता है कि ओ ये मेरे ग्रंथ हैं। आरा में ताड़पत्र की बहुत प्रतियां रखी हुई हैं, आरा बिहार में देश का बहुत बड़ा ग्रंथालय पंडित आरा में। आरा, नागौर, उज्जैन, इंदौर, बहुत ग्रंथ हैं। बीना और शिकागो में तो जैन ग्रंथों के भंडार भरे हैं। शिकागो में दक्षिण भारत में आज भी, मैसूर में, तमिलनाडु में आज भी विदेशी लाइब्रेरी है। पांडुचेरी में फ्रांस लाइब्रेरी है। मतलब फ्रांस की लाइब्रेरी भारत में तमिलनाडु में है, आज की तारीख में है। और फ्रांस की वो लाइब्रेरी में लाखों ग्रंथ विराजमान है। अपना साहित्य पहुंच गया, अच्छी बात है। और पूना में भांडारकार, उसमें जैन ग्रंथ जो आज तुम्हारे ग्रंथालयों में जिनालयों में नहीं है, वे ग्रंथ वहां पर है। ओह गोपाल दास जी, लाखों लाखों प्रतियां लोगों ने ऐसे ईर्षा बस जैन ग्रंथ ऐसा कह करके ठंडियों में जला करके हाथ सेके हैं। 6 मास तक हमारे ग्रंथों की होलियां जलाई लोगों ने ईर्षा से युक्त होकर के ताड़पत्रों पर। तो आज अरिजीत सागर जी, आप जैसे युवा मुनियों का धर्म है, कर्तव्य है कि आप लोगों को अकलंक निकलंक जैसा वीरत्व आना चाहिए है। मित्र, आप लोगों को अध्ययन करके खाली बैठ के क्या फायदा? आप जो भाषा जानते हो उसी भाषा में तुम ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखो। हिंदी जानते हिंदी में लिखो, कुछ नहीं बनता है। आप जो लिखे रखे हमारे पूर्वाचार्यों के, उनको उतार दीजिए, आप उतारते जाओ। बजकुमार भैया, जिससे जो बनता, जो भाषा आती हो उस भाषा में तुम जिनवाणी लिखो। ये मत सोचना अनुपम सागर सोचना छपते नहीं तो क्यों लिखूं, छपते नहीं तो क्यों लिखूं, ये तो पागलपन है। चाहे छपे ना छपे, जो हमने लिखा है वो रखा कि नहीं है। जब एक ग्वाले को
वृक्ष के कोटर में रखा ग्रंथ रक्षा करने के भाव आ सकते हैं, कोंडेश वाले को, पदम नंदी मुनिराज को भेंट कर सकते हो, तो मित्र आप लिखोगे तो वो भी कभी ना कहीं तो काम में आएगा। इसलिए अध्ययन में कमी नहीं होना चाहिए। और यदि आप लिए मैं मंगाऊं, ये तो बहुत शर्म की बात है। आप तो इतने सशक्त हो, समर्थवान, कि आप तो पूरे देश को मंगा के दे सकते हो। आइए लिखोगे, मैं बोलता हूं सुब्रत सागर भी आपको देंगे। जब विष्णु नंदी सेन मुनिराज वैयवृत्ति के लिए पूरे देश से सामग्री मंगा सकते हैं, तो सुब्रत सागर जी भी अध्ययन के लिए तुम लोग करो, जो चाहिए वो ला के देंगे आपको, लेकिन शोभा के लिए नहीं, मात्र प्रचार प्रसार के लिए नहीं, झांकी बनाने के लिए नहीं, काम करने के लिए। बे साम्य सागर जी इसको संस्कृत में कर रहे हैं। किसको? सत्यार्थ बोध के लिए। और आप संस्कृत प्राकृत से विद्वान हो और ट्रिपल MA हो, तो फिर करिए ना आप। तो मात्र आप झांकी के MA हो कि काम के MA हो? पंडित जी आए क्या? राजकुमार जी, मित्र इनने आपका पैसा ऐसे ही बर्बाद किया रहा है कि कुछ पढ़े लिखे भी हैं। इसलिए महात्मा जी आगे चलते हैं। अरिजीत सागर जी, पर्याय मिली है, प्रज्ञा मिली है, हाथ मिले हुए हैं, मुख मिला है, ये बातों को में नष्ट मत करो। आप जिनवाणी के व्याख्यान में करो और जिनवाणी के लेखन में करो। मालूम माने कि हमारे विश्व लोक के सागर जी वृद्ध हैं, कुछ नहीं बनता। एक डायरी लो, उसमें अरम नमा लिख के भर के रख दो। जितने वृद्ध मुनिराज हैं, एक एक डायरी लो, सुब्रत सागर देंगे आपको डायरी, और मात्र आप उसमें अरम नमा ओम नमा लिख के पूरी भरते जाओ। जितनी भर उतनी भर दो। कल वो रखी रहेंगी ना, किसी के हाथ में पड़ेंगी, तो कम से कम अरहम नमा पर कितनी आस्था थी, इतिहास तो बोलेगा। अच्छा लिखना, घी तेल से पानी से रक्षा करना, लिखो। विस्तृत सुल्लक सुरत सागर जी लिखो। ओहो, समय मेल मिलता नहीं है, समय मिलाया जाता है। मित्र आहार का समय होता तो कैसे मिला लेते हो? बज गए 11। सोच का समय होता, बोले बज गए समय, वो मिला लिया। ऐसी जिनवाणी के लिए समय मिलाना चाहिए। और ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो साधक योग्य होने पर भी यदि जिनवाणी की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो धरती पर भारभूत है, सिद्धांतों का लोप करने के लिए तैयार है। और ज्ञानी साधु के लिए अवरल भाई, यदि आप उनके लिए बातों में लगाए हुए, तो आप ज्ञानवणी कर्म का बंद कर रहे हो। हमने कहा भाई हार्दिक नहीं आना है, हार्दिक समय बर्बाद नहीं करना है। और तब भी आप आकर के, यदि आपने मेरा 5 मिनट लिया है, 5 मिनट में मैं एक प्रश्न लिखता, आपने एक प्रश्न की जिनवाणी के लिए विघ्न किया है। ओहो, देखो पंडित जी, मेरे मन में एक भाव आता है, जब औरंगजेब की याद आती ना मुझे, तो मैं कहता रखो जिन भी मुझे जितने रख सकते हो। तुमने मेरे कितनी प्रतिमाएं तोड़ी हैं, कितने मंदिर तोड़े हैं। मित्र आज उन्हीं के वंशज सबसे ज्यादा कारीगर हैं, वे औरंगजेब का प्रायश्चित पूरा कर रहे हैं। देश में जितने मंदिर बन रहे हैं, इतनी मूर्तियां बन रही हैं, आप जाके देखो, जयपुर में, राजस्थान में, कहीं भी जाओ, कारीगर भी मिल रहे हैं, वो मंदिर बनाने वाले भी मिल रहे हैं, शिल्पकार भी मिल रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे बुजुर्ग तोड़ के गए हैं, उसको हमारे बना के जाओ अब तुम। और जिन लोगों ने शास्त्रों की होलियां जलाई थी, आज देश में उन्हीं की प्रेसें लगी हैं। अब तुम छापो जिनवाणी, करो प्रायश्चित। इसलिए सुब्रत सागरी, तुमको बिल्कुल शांत नहीं बैठना है। लोग कितने ही कहीं देश के,
कि ख्याति लाभ पूजा में पड़े, ग्रंथ पर ग्रंथ छप रहे हैं, उनको बोध नहीं है, विज्ञान नहीं है, प्रबोध नहीं है, सत्यार्थ का बोध नहीं उनको। ये ग्रंथ नहीं छप रहे हैं, जो 6 मास तक होलियां जली थी उनकी पूर्ति कर रहे हैं। ये पिन्नेत मात्र तेल लगाना जानते हैं भाई। पिन्ने, ये सत्यार्थ बोध को बंगाली में कर लो। आइए आइए ज्ञानी, ऐसा है, सुनिए ध्यान से, एक अच्छी बात बता। देखो अजित सागर जी, क्या है, ये सोचते कि मेरे से अच्छी नहीं बनती, एक विद्या आना चाहिए कि जो सामान्य कारीगर होते ना, वे पहले ऐसे कन्नी लेते हैं, ऐसे छापा में फेंक देते हैं, तो एकदम बिखरा बिखरा रहता है। अलग से एक पटिया आता है और उसको फेर देते हैं, अपने आप चमचमाने लगते दीवाल। ऐसे ही आप तो ऐसा करो, तुम कन्नी से बिखरा कर लो, और जो उसका वो करेगा संपादन, वो पटिया फेर देगा। आप टेंशन मत दो, करो आप। तो राजेश भैया प्रोफेसर, तुम भी खड़े हो जाओ। बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना, जो काम सोच लिया है वो पूर्ण करके छोड़ेंगे। मालूम, ये वस्तुत्व महाकापर डॉक्टर्स कर रहे भाई। बैठो भाई। वज्र कुमार भैया आओ। इसको चांगली मराठी भाषा में करना आप। काम करो, पटिया पेलने वाले मिल जाएंगे आपको, सोलापुर में बहुत लोग हैं, ठीक है। अब भाई आगे चलो। लवकुश, अभी तुमको कुछ नहीं करना है, मात्र ग्रंथों को आपको रटना है बेटा। अभी लिखने की उम्र नहीं है तुम्हारी, रटने की उम्र है। जितने ग्रंथ रट सको, और कोई एकांकी विद्वान कुछ भी कहता है तुरंत उसको श्लोक सुनाओ, बोले आगम प्रमाण, ये तुम क्या कर रहे हो, उसको मुख चुप करो। अभी तुम दोनों को एक अक्षर नहीं लिखना है, मात्र ग्रंथों को रटना है। अभी रटने की उम्र है, लिखने का समय आएगा बेटा, लेकिन अभी रटो। मालूम, आचार्य विराग सागर महाराज जी ने मुझे 1.5 वर्ष तक मात्र रतन कंठ श्रावकाचार्य पढ़ाया। और एक मालूम, जैसे कोई महाराज लोग पत्रिका उठा ले, कुछ नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कोई दूसरे ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, मात्र रतनकांड श्रावकाचार्य को 1.5 वर्ष तक पढ़ाया। कोई दूसरे ग्रंथ छूने को नहीं मिलता तुम लोगों को। अब मुझे आनंद आता है, यदि मैं अन्य जगह दृष्टि लगाता तो ये ग्रंथ पक्के नहीं हो पाते। गुरु जी ने जब एक एक ग्रंथ पढ़ाने के बाद रटाया, जब सभा में बैठते ना, जब विद्वान आड़े तेड़े आते ना, दिनेश जैसे लोग, तो उनसे मैं पूछ ले, तो बोलिए भाई, समंत स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार्य में क्या लिखा हुआ है। जब ये मौन ले लेते हैं तब मैं सिंह जैसे फिर धारता। समंत्रबद्ध जिन दर्शन में ऐसा महान आचार्य हुआ जिसने दक्षिण भारत में कांचीपुरम से चल करके भेलसा होते हुए बनारस में आकर के सात बात का डंका पीटा है। बे आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं, पटसिंह नांदई। देखो लवकुश, ये शंका मत करना, देश कुल जाई शुद्धा, इसका प्रभाव पड़ता है। जिसका देश शुद्ध है, जिसकी जाति शुद्ध है, जिसका कुल शुद्ध है, रक्त का प्रभाव पड़ता है। समंत स्वामी क्षत्रिय पुत्र थे, तो क्षत्रिय की भांति दहाड़ते थे, प्रभाव पड़ता है। कुंद कुंद ने लिखा, देश कुल जाए शुद्धा। अपना देश शुद्ध होना चाहिए, जाति शुद्ध होना चाहिए, कुल शुद्ध होना चाहिए, तो वीरत्व आता है। जरा भाई गड़बड़ी है तो व्यक्ति फिर फिसल जाता है। छत्र तो दिखना चाहिए। और देश कुल जाति शुद्धि कैसे, चारित्र की शुद्धि, भावों की विशुद्धि की शुद्धि जिसके पास है वो व्यक्ति महान है। आइए, अभी कुलकोटि
और पंचेंद्रिय कुलकोटि की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं। विषय समझिए, माता का पक्ष जाति कहलाता है, पिता का पक्ष कुल कहलाता है। जिनके दोनों पक्षों की शुद्धि है वो संतान श्रेष्ठ होती है। स्वाशुभ प्रणाम, अब आपको समझ में आएगा। कुंद कुंद स्वामी ने संक्षेप में व्याख्या की। आचार्य अमृतचंद स्वामी उसी को समझा रहे, पंडित जी किस भोले अज्ञानी प्राणी ने कह दिया कि तपस्या का निषेध कर रहे हैं। एक बार जीवन में प्रवचन सार जी के चरणानुग चूल का पढ़ लीजिए। जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी, दोनों आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से दिगंबर की सिद्धि की है, स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति का कैसे खंडन किया है। एक ग्रंथ का नाम सुनिए आप लोग, एक ग्रंथ का नाम सुनिए आप लोग, यानी तत्वता तत्वार सार। किस ग्रंथ का नाम ले रहा हूं? तत्वार सार। ये तत्वार सूत्र के ऊपर अमृतचंद स्वामी का महान ग्रंथ है। श्लोकों में लिखा उन्होंने विस्तार से। आचार्य समन्वत स्वामी ने तत्वार सूत्र के ऊपर महाभाष्य लिखा। उस महाभाष्य का दूसरा नाम गंधस्थी महाभाष्य। तो गंधस्थी में लघिस्त्री करता अकलंक स्वामी और लघिस्त्री के टीका करता अभयनंद सूरी, उन्होंने सुब्रत सागर जी, कल मैं पढ़ रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गया जब उन्होंने गंधस्थी महाकाव्य का नाम लिया। आर का ज्ञानमती माता जी ने अपनी हिंदी टीका की टिप्पणी में लिखा, जो उन्होंने ये लिख दिया ना, आज अप्राप्य है। सही बताओ ना, मेरा हृदय उदास हो गया। हम लोग बहुत खोजबीन कर रहे हैं, गंधस्थी महाकाव्य के दर्शन हो जाए। तो ये महाभाष्य जो है, इस महाभाष्य में वो ऐसे ऐसे प्रमेयों की व्याख्या है जो प्रमेय आज लोगों के पास नहीं है।